हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होप आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और चैप्टर्स समझ में आ रहे होंगे, समझने में हेल्प मिल रही होगी। आज हम क्लास 5th बाल भारती का साइंस का चैप्टर सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, आप प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई मिस ना कर सके आप। ठीक है, आइए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन क्या मतलब है। सॉइल इरोजन का मैंने पीछे भी एक बार आया था एक जगह चार नाम हमने मैंने शॉर्ट में बताया था सॉइल इरोजन का क्या मतलब होता है। हमारी सॉइल बहुत सारी टाइप की होती है। एक तो होती है बिल्कुल बेकार सॉइल, एक डेजर्ट्स में भी सॉइल होती है, सैंड बोलते हैं जिसे। ठीक है, एक माउंटेन्स पे भी सॉइल होती है, एक नॉर्मल घरों के बाहर भी आपकी मिट्टी देखी है आपने। सब सॉइल्स एक जैसी नहीं होती, सब सॉइल्स में अलग अलग टाइप के मिनरल्स विटामिन्स होते हैं। हाँ जी, सॉइल्स में भी मिनरल्स विटामिन्स होते हैं जिन 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 उन्हीं से प्लांट्स को मिलते हैं मिनरल्स विटामिन्स, है ना। तो सॉइल भी अलग अलग टाइप का मॉइस्चर है, किसी में बहुत सारे मिनरल्स हैं, कोई कैसी है किसी में नहीं है। ठीक है, तो उनके फर्टिलिटी लेवल डिसाइड करते हैं कि वो कोई कितनी फर्टाइल है, कोई कम फर्टाइल है। किसी में प्लांट्स उग सकते हैं, किन्हीं में नहीं उग सकते। ठीक है, तो हम ऊपर से भी एड ऑन्स करते हैं सॉइल में मैन्योर फर्टिलाइजर्स ताकि वो अच्छे और अच्छे प्लांट्स उगा पाएँ। तो ये जो ऊपर की लेयर है हमारी अर्थ की, एक ऊपर एक सॉइल की लेयर बिछी हुई है, इसको सॉइल कहा जाता है। The soil is the uppermost layer of the earth. It supports plants which provides food to all the living beings on this planet. तो ये सॉइल से में ही प्लांट्स उगते हैं जो सब लिविंग बींग्स को इस प्लानट पे फूड देते हैं। इसलिए सॉइल क्या है, फाउंडेशन है अर्थ पे पूरी लाइफ की। अब नीचे आप पढ़ेंगे कि बिलो द सॉइल देयर इज़ अ सॉलिड रॉक। सॉइल के नीचे नेक्स्ट लेयर जो आती है वो एक सॉलिड रॉक की आती है। मतलब कि ये अर्थ है, अर्थ में भी अलग अलग बहुत सारी लेयर्स हैं। ये मेन कोर ये अर्थ है, इस पे सपोज ये सॉइल की लेयर है, उसके नीचे रॉक की लेयर होती है, उसके नीचे और लेयर बहुत सारी अलग अलग लेयर्स हैं और बीच में ये मेंटल कोर आता है हमारा। ठीक है, ये हमारा आपको पता है मेल्टेड है, ये लिक्विड होता है एक तरीके से लावा, जो वॉल्केनोज में ऊपर आके ये निकलता है ना, ऐसे लावा टाइप होता है। ठीक है, चलो ये नहीं पढ़ रहे अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। अभी हम व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म, जब अर्थ बनी थी, देयर वर ओनली वाटर एयर एंड हार्ड रॉक्स। सिर्फ पानी था, एयर थी और हार्ड रॉक्स थी। ठीक है, सन था, सन की हीट से ये रॉक्स हीट हुई, बारिशें आती थी जो इन रॉक्स को ठंडा कर देती थी, और विंड्स हवाएं उड़ा के ले जाती थी, रॉक्स को नहीं। उन पे से धीरे धीरे क्या होने लगा, सन से वो बहुत हार्ड होती जाती थी, ड्राई होने से क्रैक्स आने लगे, टूटने लगी, पानी से वो बहने लगी या सॉफ्ट होने लगी। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर हवा से उन धीरे धीरे उन मिट्टी में कन्वर्ट होने लगी, बहुत छोटे छोटे स्टोन्स में वो उड़ने लगी और धीरे धीरे ऐसे सैंड बनने लगी। ये सब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक हुआ, जिससे क्या हुआ, रॉक्स टूट के इतने छोटे पीसेस बन गए, और फिर वो छोटे पीसेस और छोटे हो गए, और वो धीरे धीरे वाटर और विंड से उड़ उड़ कर आपस में रब होकर वो इतने टाइनी पीसेस बन गए कि वो मिलियंस लाखों साल लग गए इस बड़ी रॉक से टाइनी पार्टिकल्स बनने में। मिलियंस लाखों साल लग गए इन टाइनी पार्टिकल्स को फिर एक बहुत ही लूज मटेरियल बनने में, जिसका नाम है सॉइल। ये है सॉइल की फॉर्मेशन। अब सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या होता है, किसी वजह से, बहुत सारी ऐसी वजह हैं जिन वजह से ये सॉइल ऊपर की जो फर्टाइल अच्छी सॉइल है वो उड़ जाती है या हट जाती है और कहीं और चली जाती है। तो इसको कहते हैं सॉइल इरोजन, जो अच्छी सॉइल हट जाती है। बहुत सारे नेचुरल फोर्सेस हैं, जैसे विंड से उड़ गई, रेन से बह गई, रनिंग वाटर से बह गई। हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, लेकिन ये सॉइल को हार्म भी करते हैं। प्लेसेस, एट प्लेसेस कवर्ड बाय नेचुरल वेजिटेशन, जहाँ पे बहुत सारी नेचुरल प्लांट्स वगैरह उगे हुए हैं, ऐसी जगहों पे देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड लॉस ऑफ सॉइल। वहाँ पर बैलेंस बना हुआ है कि नई सॉइल बनती भी रहती है और सॉइल जो हाँ लॉस होता है या हार्म होती है हटती भी रहती है।
ऑफन दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस एंड नेचुरल फोर्सेस। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स ने या कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ने, कोई फ्लड आ गया, कुछ आ गया, उन वजह से ये बैलेंस डिस्टर्ब भी हो जाता है और जो टॉप सॉइल होती है वो सरफेस पे से अर्थ की हट जाती है, जिसको सॉइल इरोजन कहा जाता है। ऐसी कंडीशन जिनसे हट जाती है ऊपर की सॉइल, अवे हो जाती है, चाहे पानी से, चाहे विंड से या किसी भी और वजह से, इसको कहते हैं सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन की वजह से लैंड की फर्टिलिटी लूज़ हो जाती है, लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है। लैंड अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन, लैंड जो सॉइल इरोजन जहाँ पे ज़्यादा हो गया वहाँ पर अब ज़्यादा प्लांट्स नहीं उग पाएंगे, इसलिए लिविंग बींग्स को ज़्यादा अच्छे से खाना नहीं मिल पाएगा जो जो वहाँ रहते हैं, चाहे एनिमल्स हैं चाहे ह्यूमन बींग्स हैं। फार्मर्स जो हैं वहाँ के, अब क्योंकि अगर सॉइल ही ख़राब हो गई तो अच्छी क्रॉप्स भी नहीं उगा पाएंगे। इसलिए हम सबको नो द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन एंड ट्राई टू स्टॉप एंड कंट्रोल देयर एक्शंस। हम सबको जानना पड़ेगा कि किन वजह से सॉइल इरोजन हो रही है और हम ताकि स्टॉप कर पाएँ उनकी सॉइल इरोजन या उनकी ये हरकतें हम सुधार पाएँ ताकि सॉइल इरोजन कम हो पाए। पहला है रनिंग वाटर। पानी कहीं से बहता आ रहा है, बाढ़ आ गई, फ्लड आया, हैवी रेन हो गई, उस वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। या कुछ रिवर्स ऐसी हैं एंड रनिंग वाटर्स कुछ ऐसे हैं जो टॉप सॉइल को हटा देते हैं। रनिंग वाटर वॉशेज ऑफ द हिल स्लोप्स, हिल्स पे से भी नदियाँ आ रही हैं जो कि अपने साथ मिट्टी बहा ले जाती हैं, सारी टॉप सॉइल फर्टाइल बहा ले जाती हैं। इसलिए स्लोप्स पे फार्मिंग मुश्किल हो जाती है, अनफिट बन जाते हैं वो। चंबल वैली मध्य प्रदेश में इसका एग्जाम्पल है। तो रिवर कमिंग हिल्स पे से जो आ रही हैं अपने साथ बहुत सारी मिट्टी ले आती हैं और जब वो प्लेन्स पे आती हैं तब वहाँ पर ये मिट्टी सेटल डाउन हो जाती है क्योंकि रिवर्स का फ्लो स्लो हो जाता है। तो वो सॉइल सारे रास्ते में वो छोड़ती हुई आती है, वो सारी मिट्टी वहाँ से हट के और सारे में फैल गई। ओवर पीरियड ऑफ टाइम सॉइल एक्यूमुलेट्स एंड मेक्स द रिवर चेंज इट्स कोर्स। बहुत टाइम में क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे ये मिट्टी इकट्ठी भी होती जाती है, कहीं कहीं ज़्यादा इकट्ठी हो गई जिस वजह से नदी का रास्ता भी मुड़ जाता है। ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ पे कई बार नदी पहले कई सालों पहले यहाँ से जा रही थी, अब नहीं जाती, अब चेंज हो गया उसका रास्ता। ऐसा सुना हो कभी आपने? जैसे कि है येलो रिवर चाइना में, जिसका हुआंग हो नाम है। इसको सॉरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है क्योंकि ये बार बार अपना रास्ता चेंज कर लेती है, जिसकी वजह से लाइफ भी इफ़ेक्ट होती है, प्रॉपर्टी भी इफ़ेक्ट होती है, भाई घर वर टूट गए या कुछ है। बिहार में भी खैर रिवर कोसी जो अपना रास्ता बार बार चेंज कर लेती है, जैसे 2008 में किया था, और लाखों लोग इसकी वजह से उनको नुकसान हुआ था। नेक्स्ट है विंड। विंड की वजह से भी सॉइल इरोजन हो जाता है। जैसे डेजर्ट में, सेमी डेजर्ट जहाँ कम प्लांट्स हैं, वहाँ पे हवाएं तेज़ चलती हैं और कोई प्लांट नहीं है, रूट्स प्लांट की होती हैं, वो सॉइल को जकड़े रखती हैं, पकड़े रखती हैं। लेकिन डेजर्ट में कम प्लांट्स हैं, तो कम प्लांट्स की वजह से टॉप सॉइल बहुत आसानी से उड़ चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ फार्मर्स बहुत, दिस अफेक्ट द फार्मर्स बिकॉज मैन्योर टू इज़ ब्लोन अवे। क्योंकि इससे फार्मर्स को बहुत इफेक्ट होता है क्योंकि मैन्योर भी उड़ जाता है। क्वाइट ऑफन द रूट्स ऑफ प्लांट्स लूज देयर सॉइल कवर एंड प्लांट्स डाई। और कुछ जो थोड़े बहुत अगर वहाँ प्लांट हैं भी तो वो मर जाते हैं उनको, क्योंकि उनका सॉइल ऊपर की हट जाती है। नेक्स्ट ह्यूमन बींग्स की वजह से भी होती है सॉइल इरोजन, क्योंकि ट्रीज़ हटा देते हैं, काट देते हैं, गिरा देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, जिस वजह से सॉइल इरोजन होती है। ठीक है, तो और इजीली सॉइल वहाँ से हट जाती है। कितनी खुदाई कर देते हैं, हिल्स पे भी रास्ते बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं या टनल्स बन रही हैं। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारी चीज़ों से सॉइल इरोजन हो रही है। कैटल ओवर ग्रेजिंग, कैटल हो गई जी, बहुत ज़्यादा खाना उनको खिला दी है तो प्लांट्स ही मर गए हैं, सॉइल इरोजन हो गई। कैटल भी बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करने से सॉइल इरोजन हो जाती है। नेक्स्ट आता है सॉइल कंजर्वेशन। कैसे हम सॉइल को कंजर्व करें, मतलब प्रोटेक्ट करें, बचाएं उसको सॉइल इरोजन होने से। तो नेचर टुक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल। नेचर ने हमारी इतने लाखों साल सॉइल बनने में लगाए, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसको बचा कर रखें, इसकी प्रोटेक्शन करें। सॉइल की प्रोटेक्शन करना इरोजन से ही सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। हम नेचुरल फोर्सेस को तो नहीं रोक सकते, विंड वाटर को, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ एक्शंस, कुछ ऐसे एजेंट्स के जो इरोजन करते हैं। इनके बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 1,
ऑन फ्लैट ओपन ग्राउंड्स, जो फ्लैट या खुले मैदान हैं वहाँ पर हम क्या करें, हार्वेस्ट करने के बाद सपोज़ वहाँ पर फार्मर्स ने क्रॉप्स उगाए हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्रॉप उगाने से पहले आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड बिफोर रेजिंग द नेक्स्ट क्रॉप फील्ड्स लाई बेयर, दिस इज़ व्हेन द विंड ब्लो ऑफ द टॉप सॉइल. To prevent the soil from getting blown away, farmers grow cover crops such as grass and creepers. क्या होता है, जो फार्मर्स क्रॉप्स उगाते हैं उनको हार्वेस्ट कर ली, काट लिए, उग गए पूरे, कट गई, अब अगली क्रॉप उगाने के लिए वो थोड़ा टाइम उस सॉइल को खाली छोड़ते हैं ताकि वो सॉइल थोड़ा सा रिकवर हो पाए, उसमें दोबारा मिनरल्स वगैरह आ पाएँ, ताकि नेक्स्ट क्रॉप उगाने के लिए वो क्रॉप दोबारा सॉइल प्रिपेयर कर पाए अपने आप को. इस दौरान क्या होता है, वो खुला छोड़ देते हैं तो हवा से उड़ जाती हैं वो. तो ऐसा करने से बचाने के लिए जब वो उसको खुला छोड़ते हैं तो फार्मर्स उस पर कोई और क्रॉप्स, कवर क्रॉप्स कहते हैं जिनको उगा दे, जैसे घास उगा दी या क्रीपर्स. आपको पता है क्रीपर्स जो ज़मीन पर ही फैलावटी में उगते हैं, ऐसे उगा दिए प्लांट्स जिनसे उड़े ना टॉप सॉइल. तो द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ दिस, इनके रूट्स कवर कर लेते हैं और होल्ड कर लेते हैं सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, और इनको सॉइल इरोजन या उड़ने से बचाते हैं. नेक्स्ट है ट्री और बुशेस लगाएं बाउंड्री पे, फील्ड की बाउंड्री पे बुशेस या बड़े बड़े ट्रीज लगा दें. उससे भी क्या होता है, हवा का रुख थोड़ा कम हो जाता है, हवा थोड़ी सी स्लो हो जाती है, जिससे टॉप सॉइल उड़ के ना जाए. एक तरीके से शील्ड का काम करती है स्ट्रॉन्ग विंड्स में, ठीक है. नेक्स्ट आता है हिल स्लोप्स पे. हिल स्लोप्स पहाड़ों पे आपने देखा होगा स्टेयर्स जैसी सी बनी होती है जिसको टेरेस फार्मिंग कहा जाता है, ठीक है. कटिंग द स्लोप्स इनटू द स्टेप्स और टेरेसेस, स्लोप्स को या पहाड़ों को इस तरीके से कट करके वहाँ पे फार्मिंग करें, उससे सॉइल इरोजन कम होता है. क्योंकि जब पानी आ रहा होता है तो पानी तेज़ बहाव में आ रहा होता है, तो अगर वो स्टेप्स पे से आता है तो वो स्लो डाउन हो जाता है, और स्लो डाउन हो जाने से अगर पानी अपने साथ कोई मिट्टी भी बहा कर ला रहा है तो वो सीढ़ियों पे मिट्टी गिरती चली जाती है, पड़ती चली जाती है. मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे गिरा, दूसरे से तीसरे पे, तो सारी मिट्टी बह के नहीं जाती, उन स्टेप्स पे वहीं रह जाती है, जिससे सॉइल कम नुकसान होता है सॉइल को, ठीक है. एफॉरेस्टेशन एक होता है डिफॉरेस्टेशन, मतलब प्लांट्स हटाना. एफॉरेस्टेशन नए प्लांट्स उगाना. और एक होता है रीफॉरेस्टेशन, जहाँ पहले थे वहाँ पे ही दोबारा उगाना, ठीक है. तो एफॉरेस्टेशन ट्रीज ग्रो करना एक अच्छा तरीका है सॉइल को कंजर्व करने का, चाहे हिल स्लोप्स पे या प्लेन्स पे कहीं भी. नेक्स्ट है ऑन फील्ड्स नियर रिवर्स, जो रिवर्स के पास फील्ड्स हैं. मानसून में रिवर्स ओवरफ्लो हो जाती है, पानी ज़्यादा हो जाता है रिवर्स में और फ्लड आ जाता है आसपास के फील्ड्स में. तो इसको रोकने के लिए एम्बैकमेंट्स अलोंग रिवर बैंक्स आर बिल्ड, रिवर्स के आसपास एम्बैकमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ वो पानी होल्ड कर लेते हैं. एक रिवर में के बीच में और फील्ड के बीच में पानी होल्ड करते हैं, जब एक्स्ट्रा पानी हो जाता है तो इनमें चला जाता है वो, फिर वो फ्लड नहीं आ पाता और सॉइल इरोजन नहीं हो पाती. तो ये तरीके हैं हमारे सॉइल कंजर्व करने के, प्रोटेक्ट करने के, ठीक है. देखिए ये पढ़ते हैं, अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है. तो बहुत सारे तरीके हैं अपनी अर्थ को सेव करने के और उसके रिसोर्सेज को सेव करने के. तो हमें 3 R's का यूज़ करना चाहिए. 3 R's क्या है, रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एंड ऑल, रीयूज़ द थिंग्स विच कैन बी रीयूजेबल लाइक पेपर एंड ऑल, एंड रिसाइकल, कुछ चीज़ें रिसाइकल भी होती हैं. तो ये आप करें ताकि हम अपना एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर सकें. तो ये था चैप्टर, छोटा चैप्टर था, अच्छा था, नया था आप सबके लिए, इसमें कुछ नई चीज़ थी. तो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, और आप इसके क्वेश्चन आंसर्स ट्राई करें. उसमें कोई डाउट है तो मुझसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में विद क्वेश्चन नंबर एंड पार्ट नंबर, पेज नंबर ज़रूर पूछिएगा. होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.